हेलो फ्रेंड्स, मैंने स्वीट फर्स्ट लव का पार्ट 7 और पार्ट 8, पार्ट 9 अपने सेकंड चैनल लवली एक्सप्लेन 2 पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 10 भी उसी चैनल पर अपलोड होंगे, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। माई ब्रदर लव्स मी टू मच मूवी की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन सिटोका बस में जा रही थी। पीछे से हमारा हीरो हारुका बहुत तेज साइकिल भगा कर लेकर आ रहा था। एक लड़का सुजुकी सिटोका को प्रपोज करता है, पर तभी बस हिलने लगती है क्योंकि हारुका बस को लात मार रहा था। तो सिटोका उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? पर हारुका उसे जीप निकालकर हाथ से साइन बनाता है। उसका ध्यान सिटोका की तरफ था और साइकिल की स्पीड तेज थी, जिस वजह से उसका साइकिल समेत जंपर से जंप हो जाता है। सब हैरान थे, पर वो फिर भी गिरने की बजाय बिंदास लैंडिंग करता है। उसे देख लड़कियां खुश होती हैं। वो सिटोका की तरफ देखता है, पर उसे देख सुजुकी छुप जाता है। जब सिटोका उससे ये सब करने का कारण पूछती है तो वो कहता है, मुझे किसी को सबक सिखाना था। और सुजुकी को कहता है, अगर सिटोका के आसपास भी भटके तो? सुजुकी कहता है, बस इतना ही काफ़ी है, मैं समझ गया। तब हमें पता चलता है हारुका सिटोका का सिबलिंग है, और वो कहती है, मेरा भाई मुझे इतना प्यार करता है कि अपना लव ढूंढने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है। वैसे इससे मेरा मतलब क्या था? खैर, मैं अभी तक अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ रही हूँ, पर मेरा अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। प्यार की बात करें तो मैं एकदम प्यार में पड़ जाती हूँ, पर हर बार रिजेक्ट भी हो जाती हूँ। अब तक 12 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चियाकी जैसा लड़का पसंद करेगा, और तो और मेरा फर्स्ट लव तकाने जैसा लड़का मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। और मैं अचानक से इतनी पॉपुलर हो गई। भले ही ये मेरी कुछ टाइम के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चियाकी एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था, जिसके लिए लव सिर्फ एक गेम है। पहले गर्ल्स को प्रपोज करना और फिर छोड़ देना, गेम ओवर। तकाने प्रोफेशन से डॉक्टर है, उसके लिए लड़कियों को किस करना सिर्फ एक बिजनेस किस है। जब सिटोका तकाने को किसी और लड़की को किस करते देखती है तो सैड हो जाती है। फिर एक दिन चियाकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिटोका को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। खैर, इतना सब होना कम नहीं था। वहीं पर तकाने आकर उसे कहता है, तुम ही मेरा फर्स्ट लव हो। सिटोका बेचारी अभी भी शॉक में थी। तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। वो था उसका इंग्लिश टीचर, और तो और वो भी उस पर लाइन मारता है। इंग्लिश टीचर स्कूल का सबसे हैंडसम टीचर था, जिसे देख गर्ल्स की धड़कनें तेज हो जाती थीं। अब सिटोका के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे चियाकी, तकाने और टीचर में से किसी एक को चुनना था, जिसके लिए वो गॉड से प्रे करती है कि वो उसका ट्रू लव फाइंड करने में हेल्प करें। सीन शिफ्ट होता है हारुका की तरफ, जो बताता है, मैं अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। वो इतनी इडियट है, घर पर टॉवल पहनकर घूमती है। वैसे तो मैं और सिटोका आस पड़ोस के रूम में ही रहते हैं, पर कहने के लिए हम सिबलिंग हैं। मैं ही हमेशा उसे खाना बना कर देता हूँ। सिटोका का लड़कों को चूज करने में टेस्ट बिल्कुल 0 है। वो पता नहीं कितने बुद्धुओं को पसंद कर चुकी है, पर चिंता न करो, मैंने खुद जाकर एक एक को धूल चटाई है, क्योंकि सिटोका को रुलाने का हक सिर्फ मेरा है। पर वो फिर और लड़कों को पसंद करने लगी। मेरा मिशन है, मैं किसी को भी उसके साथ रहने नहीं दूंगा। अब देखना ये है, हारुका के होते हुए क्या सिटोका अपना ट्रू लव फाइंड कर पाएगी। फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया के टाइम पर कौन इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाना नहीं चाहता, तो मैं आपको ऐसे ही एक ऐप गेट इंस्टा के बारे में बताने वाली हूँ। आप इस ऐप की हेल्प से दूसरे लोगों को फॉलो, लाइक, शेयर या डेली रिवार्ड और प्रमोशनल कैंपेन ज्वाइन कर बहुत सारे फ्री अनलिमिटेड कॉइन जीत सकते हैं। फिर आप उन कॉइन्स को यूज कर फ्री में अपने फॉलोअर्स और लाइक बढ़ा सकते हैं। है ना अमेजिंग? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉलोअर गैलरी से मिलने वाले सारे फॉलोअर्स और लाइक्स एकदम रियल लोगों के होंगे। तो आई सजेस्ट एक बार आप इस ऐप को जरूर यूज करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस ऐप को सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, गेट इंस्टा के ऑलरेडी 500K प्लस डाउनलोड हैं, जिससे आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये 100% जेन्युइन है। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस अमेजिंग ऐप गेट इंस्टा। सिटोका कंफ्यूजन में थी, इसलिए चियाकी की सिस्टर मियोका सिटोका को बताती है कि
मेरा भाई तुम्हारे लिए काफी सीरियस है। तभी मित्सु आकर कहता है मेरा भाई भी, क्योंकि मित्सु तकाने का भाई था। ये सब सुन सितोका के पैर तो जमीन पर रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसके लिए आखिर रिजेक्शन का अंत आ ही गया था। पर उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वो उन दोनों से पूछती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ? वो दोनों भी हाँ करते हैं। सितोका अभी भी सोच रही थी कि वो चियाकी को चुने या तकाने को। वो सोच में इतनी डूबी हुई थी कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी। तभी टीचर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो हाँ करती है। उसके मना करने के बाद भी टीचर उसे रेस्ट रूम में ले जाने लगता है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि दो क्या कम थे जो तीसरा भी आ गया। जब बाकी गर्ल्स देखती हैं कि टीचर ने सितोका को उठा रखा है तो उन्हें जेलसी होती है। चियाकी अपने पप्पी के साथ सितोका से मिलने आता है तो पप्पी को देख सितोका बहुत खुश होकर कहती है ये कितना क्यूट है। चियाकी उसे कहता है तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो। तभी वहाँ हारुका आकर कहता है सितोका को पटाने के लिए पप्पी का यूज मत करो, यू प्ले बॉय। सितोका उसे चुप रहने को कहती है। चियाकी कहता है मैं सितोका के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि वो बाकी गर्ल्स में से सबसे ऊपर है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं इतनी सारी गर्ल्स के साथ लव गेम खेलने के बाद चियाकी ये सब एंड करने का डिसाइड करता है तो गर्ल्स उसे मारती हैं। चियाकी कहता है सितोका के करीब जाने के लिए मुझे सिर्फ एक बला का सामना करना है। हारुका कहता है बला किसे बोला बे? मियोका बीच में आकर कहती है आई एम सॉरी, पर एक बार मेरे भाई को मौका तो दो। तो वो कहता है वैसे तो सितोका को ही मुझे और तकाने में से किसी एक को ही चुनना होगा, पर इट्स ओके, तुम ही एक हो जिसे मैं लाइक करता हूँ। सितोका भी पूरी इम्प्रेस थी। उन्हें दूर से देख टीचर कहता है इडियट कहीं का। जब सितोका बैठी वाटरमेलन खा रही थी, हारुका उसका वाटरमेलन छीन कर खा लेता है और उसे नहीं देता, पर वो फिर भी उसे ले लेती है और लेकर बहुत खुश होती है। हारुका गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। वो पीछे को हो रही थी इसलिए टेबल पर गिर जाती है और हारुका उसके ऊपर वो जाने लगती है तो वो उसे रोककर उसके करीब आने लगता है। सितोका बहुत नर्वस हो रही थी। तभी तकाने आकर कहता है पकड़े गए। उसे देख सितोका हारुका को दूर हटाकर ताकेने को अंदर आने को कहती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि मुझे किसी का चेहरा देखना था। सितोका हैरान थी तो वो कहता है तुम्हारा चेहरा। वो ब्लश करती है। तब हमें पता चलता है तकाने सितोका का फर्स्ट लव है और उसे देख उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन दोनों की नौटंकी हारुका को अच्छी नहीं लग रही थी। तकाने हारुका को अकेले में बात करने को कहता है, पर हारुका को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तकाने कहता है मैं जानता हूँ सितोका तुम्हारी सिस्टर नहीं है, तुम भी जानते हो है ना। तभी हमें पता चलता है डैड हारुका को बताते हैं कि सितोका जब 1 साल की थी अब हमने उसे अडॉप्ट किया था। हारुका को ये इसलिए याद नहीं क्योंकि वो भी उस टाइम 2 साल का था, पर तकाने को ये याद था क्योंकि वो उस टाइम पर उससे बड़ा था। और वो उसे कहता है तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। इनफैक्ट बचपन में सितोका रो रही थी क्योंकि तकाने ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए हारुका गुस्से से जाकर तकाने को कहता है सिर्फ मुझे ही उसे रुलाने का हक है, और तकाने को पीट देता है। तकाने कहता है तुम सितोका को प्यार करते हो है ना। हारुका कहता है सितोका मेरी सिस्टर नहीं और मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसे किसी और को ले जाने नहीं दूंगा। तकाने कहता है आखिर तुमने सच कबूल कर ही लिया, पर सितोका को तो अभी ये मालूम नहीं। डैड ने उसे कहा था कि वो सितोका को ग्रेजुएट होने के बाद उसे ही सच बताएंगे क्योंकि अभी उसे शौक लग सकता है। तकाने कहता है तो मैं उसे अपना बना लूंगा। हारुका कहता है कोशिश करके तो देख, कौन जीतेगा उसका तो पता नहीं, पर ये दोनों जरूर दुश्मन हैं। हारुका डिनर के लिए सितोका को आवाज लगाता है। वो अंदर आकर देखता है कि वो तो टांग फैलाकर सो रही है। उसे उगड़ा देख वो उसे कपड़ा उड़ाता है, पर सितोका फिर उगाड़ देती है और टी शर्ट उठाने लगती है। तो वो उसे रोक टी शर्ट नीचे कर फिर से कपड़ा उड़ा देता है। वो नींद में चियाकी और तकाने का नाम ले रही थी तो हारुका कहता है किसी और का नाम लेना बंद करो प्लीज, सिर्फ मुझे ही लाइक करो। और उसके करीब होकर उसे किस करने ही वाला था, पर एकदम रुक जाता है और बाहर जाने लगता है। हारुका कहती है कितना अच्छा सपना था, पर मुझे कौन किस करने वाला था, पता नहीं कौन था, पर मैं ये सपना दोबारा देखना चाहती हूँ। और कपड़ा देख कहती है क्या हारुका आया था। इधर हारुका कहता है मैं ये क्या करने वाला था। टीचर सितोका को कहता है मैं क्वेश्चन पूछूंगा
तुम इंग्लिश में रिप्लाई करना। क्या तुम मुझे लाइक करती हो? मैं भी तुम्हें अपना लव देता हूँ। वो क्या सभी हैरान थे। मियोका मित्सु से कहती है ये तो लव कन्फेशन है। सितोका आंसर देती है यस। तो वो कहता है गुड। मित्सु उससे पूछती है तुम यस कहने में ओके हो? सितोका कहती है क्यों, मेरा आंसर गलत था क्या? जब वो जाने लगती है तो टीचर उसे रोककर कहता है तब तक गुड गर्ल बनो जब तक हम टीचर और स्टूडेंट नहीं रहेंगे। उन्हें देख गर्ल्स कहती हैं ये तो टीवी का सीन है। हारुका खाना बना रहा था और उसे कहता है आज हम फेस्टिवल में चलेंगे। तो वो खुश होती है। तभी उसे तकाने का मैसेज आता है आज हम फेस्टिवल में साथ चलेंगे। और तो और चियाकी का भी सेम मैसेज आता है। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँगी? हारुका कहता है तुम तो सच में पॉपुलर हो गई। फिर वो फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी हो रही थी पर बाहर हारुका काउंटिंग कर रहा था। तो वो उसे रोककर परफ्यूम लगा कर आती है। हारुका ने भी फेस्टिवल ड्रेस पहन रखी थी और सोचता है मैं उसे ये भी नहीं बता सकता कि वो क्यूट लग रही है। सितोका सोचती है वो कूल लग रहा है पर मैं उसे नहीं कहूँगी। वो दोनों देखते हैं चियाकी और तकाने को। मित्सु भागता हुआ आकर कहता है भाई मैंने तुम्हें वेट करने को कहा था। तकाने कहता है मुझे लग ही रहा था, मैं कुछ भूल गया। अच्छा वो तुम थे। ये तीनों एक ही बात सोचते हैं कि सतुका मेरे साथ जाएगी और उनमें लड़ाई होने लगती है। फिर वो गेम खेलते हैं, जो जीतेगा वही पहले जाएगा। चियाकी फर्स्ट आता है, तकाने सेकंड, पर वो लास्ट में जाने को कहता है और हारुका लूजर जिसे अब सेकंड में जाना था। सबसे पहले चियाकी और सितोका जाते हैं। वो उसे खाने को कहती है तो चियाकी कहता है मेरा तुम्हें खाने का मन है और उसे हैरान देख कहता है मजाक था, वैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर वो सेकंड राउंड में हारुका के साथ जाती है। बचपन में एक बार वो फेस्टिवल में खो गई थी, तब हारुका उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था और उसे देख वो उसे गले से लगा लेती है। तो वो कहती है तुम उस टाइम कूल लग रहे थे, मेरे लिए तुम हमेशा नंबर 1 रहोगे। हारुका कहता है तुम मुझे किस नजरों से देख रही हो? काफी घूमने के बाद वो उसे कहता है चलो इस जगह को यादगार बनाएं। वो हंसकर कहती है क्या कह रहे हो? पर वो तो सीरियस था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी तकाने आकर कहता है टाइम पूरा हुआ और सितोका को ले जाता है। हारुका सैड था। वो दोनों प्रे करने आते हैं। सितोका प्रे करती है मुझे एक अच्छा और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिले और हारुका को उस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं फिर भी उसे स्पेशल अटेंशन दूंगी। तकाने उसके लिप्स रीड करके हंस पड़ता है और उसे किस करने लगता है, वो भी हारुका के सामने। सितोका को लव जैसा फील होता है पर हारुका को देख वो सैड हो जाती है। उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है तो हारुका उसे बचाते टाइम खुद गिर जाता है जिससे उसके चोट लग गई थी। तकाने उसे ट्रीट करता है। सितोका कहती है मेरी वजह से तुम्हारे चोट लग गई। तो वो कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दे सकता। जब सितोका चियाकी से माफी मांग कहती है मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती, तो वो कहता है मैं पहली बार रिजेक्ट हुआ हूँ पर फिर भी बुरा नहीं लग रहा, शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। वो फिर सॉरी मांगती है पर वो उसे रोक देता है। जब हारुका को पता चलता है कि सितोका ने तकाने को चुना है तो वो कहता है सितोका मैं, पर फिर रुककर कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ। वो उसे रोकती है क्योंकि उसके चोट लगी थी, पर वो नहीं मानता तो वो उसकी हेयर वॉश करने लगती है पर गलती से फिसलकर वॉश टब में गिर जाती है। उसे भीगा हुआ देख हारुका नर्वस हो रहा था। फिर वो टॉवल देकर उसे गले से लगाता है और किस करके कहता है तकाने के पास मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो बहुत नर्वस हो रही थी। तभी घर पर किसी की आवाज सुन अपने रूम में आकर कहती है मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। फिर वो उसके बैंडेज करती है क्योंकि पहले वाली गीली हो गई थी। वो उसी सीन को याद कर सोचती है हारुका ने मुझे ऐसे को कहा, उस टाइम मेरे दिल ने विश किया था कि काश हम सिबलिंग ना होते, पर हम सिबलिंग हैं तो मुझे इस फीलिंग को दबा देना है। तकाने अपनी कार से वहाँ आता है और सितोका को अपने साथ ले जाने लगता है। हारुका जो कब से गुस्से में था तकाने से कहता है सितोका को रुलाना मत और स्माइल करता है। सितोका भी उसका थैंक्स करती है पर उनके जाने के बाद वो बहुत सैड था। उन दोनों ने हाथ पकड़ रखा था इसलिए सितोका खुश थी और उससे पूछती है तुमने मुझे बचपन में रिजेक्ट कर दिया था तो मैं तुम्हारा फर्स्ट लव कैसे हुई? तकाने कहता है मैं जानता हूँ तुम किसी और को पसंद करती हो, पर उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहती है मेरा ट्रू लव तो तुम हो। तकाने कहता है
शायद अब तक। छोड़ो, पास्ट की बातें नहीं करेंगे। इधर हारुका सैड था और झूले को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बचपन में झूला झूलते हैं। सितोका उसे कहती है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे, प्रॉमिस। वो भी हाँ करता है, पर बाद में रोती है क्योंकि वो सिबलिंग होकर शादी नहीं कर सकते। हारुका कहता है, रो मत, और उसे स्नैक्स रिंग पहनाकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, प्रॉमिस। तो वो खुश हो जाती है। हारुका स्माइल करता है, पर सितोका के घर आते ही अकेला घूमने चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड था। सितोका देखती है कि हारुका पहले ही स्कूल चला गया और वो उसे बस में भी मिस करती है। वो खोई खोई सी थी और हारुका को देख उसके पास जाने लगती है, पर मियोका को हारुका के साथ देख सैड हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम हारुका को लाइक करती हो? मियोका कहती है, नहीं नहीं। तो वो खुश होती है। वो दूर से हारुका को देख रही थी क्योंकि मैं और हारुका बचपन से हमेशा साथ रहे हैं, पर अब हमें अलग होना पड़ रहा है। ऐसा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मेरे दिल में हलचल हो रही है। तकाने उसे डेट पर लाया था और बेस्ट मीट खाने को देता है, पर वो कहती है वो खाना इतना फैंसी था कि मुझसे खाया ही नहीं गया। मुझे हारुका के हाथों का चिकन खाना है, कितना टेस्टी है। फिर वो ख्यालों से बाहर आती है। तकाने उसे किस करता है और फिर उसका टॉप अनटाई कर नेक्स्ट स्टेप उठाता है, पर वो उसे कहती है, मेरा दिल अभी इसके लिए तैयार नहीं है, आई एम सॉरी। तकाने कहता है, अभी तुम्हारे दिल में मैं नहीं हारुका है। सितोका कहती है, इम्पॉसिबल, हम तो सिबलिंग हैं, ऐसी फीलिंग एम्बैरेसिंग होगी, है ना? तकाने कहता है, क्या हो अगर तुम सिबलिंग ना हो? वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तकाने कहता है, ऐसा हो सकता है। क्या हो अगर तुम और हारुका सिबलिंग ना हो तो तुम क्या करोगी? सितोका कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तो वो बताता है, तुम दोनों सिबलिंग नहीं हो। हाँ, ये सच है। वो जल्दी से भागकर घर आती है और रोती हुई हारुका से पूछती है, तकाने ने बताया कि हम सिबलिंग नहीं हैं, मेरा इस घर से खून का रिश्ता नहीं, मैं सिर्फ आउटसाइडर हूँ, है ना? हारुका कहता है, हाँ ये सच है, मुझे भी बाद में पता चला। मॉम डैड को तुम्हारी चिंता थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये ग्रेजुएशन के बाद बताने का फैसला किया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें अब भी प्यार करते हैं, कुछ भी नहीं बदला, हम हमेशा फैमिली रहेंगे। पर वो अब भी रोए जा रही थी, तो वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो सोचती है, कुछ भी नहीं बदला। ये सुनकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। इंग्लिश टीचर की इंटर्नशिप पूरी हो गई थी, इसलिए वो स्कूल छोड़कर जा रहा था। सारी गर्ल्स रोने पे लगी थी, पर सितोका अपने ही ख्यालों में गुम थी। टीचर उसे कहता है, आज के बाद हम टीचर और स्टूडेंट नहीं रहेंगे। फिर वो उसे इंग्लिश में प्रपोज करता है, पर उसे समझ नहीं आता, तो वो जापानीज में प्रपोज करता है और कहता है, जापानीज में बोलने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। पर वो उसे थैंक यू कहकर भागने लगती है। टीचर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सितोका जल्दी जल्दी में मित्सु की बाइक लेकर भागती है, तो मित्सु कहता है, इसे क्या हुआ? मियोका कहती है, पता नहीं, पर वो खुश दिख रही है। मित्सु मियोका का हाथ पकड़ लेता है, यानी इन दोनों का भी लव स्टार्ट हो गया। इधर सितोका बहुत स्पीड से साइकिल चला रही थी, बिल्कुल हारुका की तरह। वो चर्च में पहुंचती है तो तकाने और हारुका को बातें करता देख छुप जाती है। हारुका उसे कहता है, तुमने सितोका को सच क्यों बताया? भले ही मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने दिया, पर मैं उसे अब भी लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उसे तुमसे वापस ले लूँगा। तकाने कहता है, अच्छा सितोका, तुमने सुन लिया हो तो सामने आ जाओ। सितोका सामने आती है तो हारुका हैरान था। तकाने कहता है, तुम दोनों ही मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों को साथ में बुला लिया जाए। सितोका उसे कुछ कहने वाली थी, पर वो कहता है, जिस लड़की के दिल में मैं 100% नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। सितोका माफ़ी मांगती है तो वो कहता है, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझे डंप कर दो, वरना पछताओगी। तो वो हाँ कर देती है। तकाने हारुका को कहता है, सितोका को रुलाना मत, और चला जाता है। सितोका रो रही थी तो हारुका कहता है, रो मत, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर ज़्यादा टाइम मत लेना। सितोका कहती है, मैं तो तुम्हें पहले से ही लाइक करती हूँ। हारुका कहता है, तुम मुझे भाई के नज़रिए से लाइक करती हो। तो वो कहती है, नहीं, तुम्हें तो अब तक मेरी और तकाने की बात से समझ जाना चाहिए था। मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हमेशा मैसअप होती थी,
क्योंकि हम सिबलिंग थे, इसलिए मैं सोचती थी ये गलत है, पर तकाने ने मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स को नोटिस कर लिया। हारुका कहता है सच में तुम भी? वो हाँ करती है तो वो खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता है और फिर कहता है आई लव यू, और वो दोनों किस करते हैं। फिर वो मॉम डैड को बताते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, सॉरी। वो हैरान थे। मॉम कहती हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों का रिलेशन सच में काम करेगा क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को बड़ा किया है। वो दोनों खुश होते हैं। मॉम डैड से कहती हैं इसका मतलब हमारी सितोका दुल्हन बनेगी। सितोका कहती है नहीं मम्मा, इतनी जल्दी। हारुका कहता है हाँ सही कहा। और ओल्ड मैन? डैड कहते हैं मैं तुमसे खुद को ओल्ड मैन नहीं कहलवाना चाहता। हारुका कहता है पर तुम सच में ओल्ड मैन हो। सब हंस पड़ते हैं। जब हारुका सितोका को कहता है तुम्हारा फर्स्ट लव तकाने नहीं मैं था, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, तो वो कहती है पर मुझे याद नहीं। तो वो कहता है मैं शॉक में हूँ। सितोका हंस के कहती है तुम क्यूट हो। वो उसकी तरफ देखता है तो वो उसे किस कर लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।